हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक बलगत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, जिसमें थ्योरी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी। थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट रह चुका है, लेक्चर 1 आप पढ़ लेंगे। तो उसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अर्थात कोटियों के बारे में बताया था। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बची रहेगी उसको क्लियर करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। किसी पदार्थ की वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर के पश्चात अभिकारक अणुओं में उपस्थित होना अनिवार्य है। अभिकारक अणुओं में उपस्थित होना अनिवार्य है, उसी को हम लोग कहते हैं उस अभिकारक अणु की सक्रियण ऊर्जा, और E से प्रदर्शित करते हैं। आप समझेंगे, पदार्थ की वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर के पश्चात अभिकारक अणुओं में उपस्थित होना अनिवार्य है, उसे क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा, और E से प्रदर्शित करते हैं। मतलब टक्कर के बाद इतनी ऊर्जा बची रहे कि वो रिएक्शन कर सके, तो उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे? सक्रियण ऊर्जा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी to proceed chemical reaction, to proceed chemical reaction after collision। मतलब कोलिजन के बाद रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए जो भी एनर्जी की जरूरत होगी उसे क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी, और उसे E से डिनोट करेंगे। आप मेरी बात समझ गए होंगे, सक्रियण ऊर्जा अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी मैंने किसे कहा। अब आगे बढ़ते हैं, एक हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं, ताप गुणांक। ताप गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? हम लोग जनरली थीटा से डिनोट करते हैं, और मान लीजिए कि कोई शायद नहीं दिया है, मैक्सिमम बुक में नहीं दिया है, तो ताप गुणांक क्या लिख लेंगे? वेग स्थिरांक होता है, और ऊपर जो हमने लिया T+10 डिग्री सेल्सियस, और नीचे लिखा हमने T डिग्री सेल्सियस। मतलब दोनों के वेग स्थिरांकों में जो ताप का अंतर होगा 10 डिग्री सेल्सियस। इसी के बेस पर डेफिनेशन बना दी कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं, जिसको हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा। हमने कहा रेशियो बिटवीन वेलोसिटी कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब जो भी वेलोसिटी कांस्टेंट का रेशियो लेंगे वो किस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में। तो उनके रेशियो को हम लोग क्या कह देंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताप गुणांक। आप बात समझ गए होंगे। अब हम लोग को पढ़ना है सक्रियण ऊर्जा के बारे में, तो थोड़ा समझते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या है। सॉरी, सक्रियण ऊर्जा हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्हीनियस नियतांक के बारे में। तो आर्हीनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक समीकरण दिया जिसको हम लोग आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। क्या बताया इन्होंने? कि एक रिलेशन होता है K और टेम्परेचर के बीच में। ए यहां पर आर्हीनियस कांस्टेंट है, K वेलोसिटी कांस्टेंट है, E एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, R विलियन स्थिरांक का सॉल्यूशन कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। एक रिलेशन दिया टेम्परेचर और वेलोसिटी कांस्टेंट के बीच आर्हीनियस ने। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस इक्वेशन। अब इस फॉर्म में हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, तो जब लॉग लेते हैं तो टेकिंग लॉग, बोथ साइड लेंगे। लॉग के बेस E क्यों लिया? क्योंकि यहां पर A गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। अब पावर सामने आ जाती है, आपको पता ही होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझसे आप क्लियर कर लेंगे। बेस और वैल्यू अगर सेम होती है तो उस पूरे की वैल्यू जो आती है वो 1 आती है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, बेस E को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बेस E को यहां पर 10 में कन्वर्ट कर लिया। इसको भी सेम यही प्रोसेस मैंने किया, 2.303 log A बेस 10, और ये हो गया EA अपॉन में RT।
इससे एक फॉर्मूला बना log k बेस 10 इक्वल, ये डिवाइड में आ जाएगा तो यहां बचेगा log a बेस 10 माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT। आप ये याद रखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है, इससे न्यूमेरिकल थोड़ा सा पावर की वजह से टफ हो जाए कैलकुलेशन, तो हम लोग ज्यादातर न्यूमेरिकल जो होंगे वो लॉग के फॉर्म में लगाएंगे। और बेस 10 क्यों लिखा हम लोगों ने, बेस 10 के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें जो लॉग टेबल दी जाती है वो बेस 10 के आधार पर ही बनाई गई है। तो ये तो हो गया आर्हेनियस समीकरण। अब आर्हेनियस समीकरण से पूछता है कि किस तरह से हम लोग प्रवणता निकाल सकते हैं, ग्राफ विधि के द्वारा समझाइए, और दो भिन्न टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट का जो रेशियो होता है, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। आप ये ध्यान रखेंगे आर्हेनियस समीकरण, इसको आगे कंटिन्यू। अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्हेनियस का समीकरण, जो log k बेस 10 इक्वल log a बेस 10 माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT था। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log k बेस 10 इक्वल माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT प्लस log a बेस 10। अगर हम लोग y की जगह पर log k बेस 10 कह दें और 1/t की जगह पर x कह दें और इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो आप लैंग्वेज लिखेंगे log k बेस 10 और 1/t के बीच में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसलिए हम लोगों ने जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी, y इक्वल mx प्लस c से इसको कंपेयर कर लिया इन दोनों समीकरणों। तो इसमें m जो प्रवणता उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, प्रवणता जिसको आप स्लोप कहते हैं इंग्लिश में, वो आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन में 2.303 R। मतलब अगर आपको प्रवणता स्लोप पता है, R की वैल्यू गिवन है, तो आप उससे सक्रियण ऊर्जा गणना कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राफी विधि के द्वारा सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड है कि जब हम लोग log k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और उस स्ट्रेट लाइन के मिलने के कारण हम लोगों ने इसका कंपेयर y इक्वल mx प्लस c से किया, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे। टू डिफरेंट टेम्परेचर पर जब बात करेंगे, टू डिफरेंट टेम्परेचर पर ये एक फॉर्मूला है, हमने मान लिया वेलोसिटी कांस्टेंट k1 हो गया जब टेम्परेचर कितना है T1। ए चेंज नहीं होगा क्योंकि ए कांस्टेंट है जिसको आर्हेनियस कांस्टेंट कहा हमने, और एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम रहेगी, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट है। जब हमने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट 2 है तो उस समय टेम्परेचर हमने कह दिया कितना होगा, टेम्परेचर हमने मान लिया कि T2 होगा। तो आप समझ गए होंगे जब टेम्परेचर T1 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट K1, जब टेम्परेचर T2 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट T2। अब हमने क्या किया, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। जब हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, इसको एक इक्वेशन कह सकते हैं आप फर्स्ट, और इसको कह सकते हैं सेकंड। ये एक अलग डेरिवेशन है, वो एक अलग था, और यहां हमने कह दिया सेकंड माइनस फर्स्ट। तो यहां पर एक इक्वेशन बनी log k बेस 10 k2 बेस 10 माइनस log k1 बेस 10, और यहां पर आप देखेंगे कि ऊपर वाले को माइनस किया तो ये माइनस साइन आ जाएगा, और ये पूरा आपको दिख रहा होगा ए वाले से ए वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से। तो हमने यहां लिख दिया ई ए अपॉन में 2.303 RT1 माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, इस समय इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लॉन्ग में, तो इसलिए मैं डेरिवेशन बता देना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और डेरिवेशन पूछता है तो भी आप बता लेंगे कैसे आया ये इक्वेशन। और इस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे न्यूमेरिकल, जो कि लॉन्ग में पूछे जा रहे हैं ज्यादातर। आप मेरी बात समझ गए होंगे, सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ताप गुणांक क्या होता है, फिर ग्राफिकल मेथड से आर्हेनियस कांस्टेंट से कैसे एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं, और आर्हेनियस समीकरण की मैंने बात की, और उसको टू डिफरेंट टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख दिया। इतना ही थ्योरी का पोर्शन था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, तो आगे न्यूमेरिकल कंटिन्यू।
हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे थे, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए फर्स्ट ऑर्डर के ही न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं फर्स्ट ऑर्डर के। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, हाफ लाइफ के फॉर्म में मतलब अर्धआयु के रूप में, और जनरल इक्वेशन, और टाइप 2 जो लिखा हमने ये बताया था आर्हेनियस कांस्टेंट, उससे रिलेट करके ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम लोग उसको पहले फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में भी कई टाइप के हैं, तो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं पहले नॉर्मल फॉर्मूले बेस। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड में, आपको हाफ लाइफ दी जाएगी और वेलोसिटी कांस्टेंट पूछ ली जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अर्धआयु प्रथम कोटि की है, मतलब अब क्रिया आपको पता चल गई कौन सा फार्मूला लगाना है। जो भी टाइम वगैरह कुछ दिया हो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप यूनिट लिखेंगे आंसर में तो उस यूनिट को जरूर फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में आंसर दिया, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम कोटि की है तो फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि की अपक्रिया से, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां हाफ लाइफ दे रखा है तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला सीधे अप्लाई किया हमने। इसको ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल 0.693 अपॉन में टी हाफ। अब k इक्वल हो गया 0.693 अपॉन में टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू कितनी हो गई आपको दिख रहा होगा यहां पर 693, पॉइंट हटाया आपने 1 के साथ 3 जीरो को बढ़ा लिया मतलब 1000। जैसे ही ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर -3 वेलोसिटी कांस्टेंट। अब आपको यूनिट मात्रक याद रखना है कि मिनट इनवर्स लिखना है। अगर आपने सेकंड में कन्वर्ट किया होता तो सेकंड इनवर्स लिखते, आवर में होता तो आवर इनवर्स लिखते। आप बात समझ गए होंगे, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट आपको दी जाएगी या तो हाफ लाइफ, कोई एक चीज दी जाएगी और दूसरी चीज पूछी जाएगी। तो एक तो इस तरह क्वेश्चन होगा। अब इसके हम लोग नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि प्रथम कोटि की कोई अपक्रिया मतलब फर्स्ट ऑर्डर की, उसकी हाफ लाइफ दे रखी है और कहा गया 75% कंप्लीट होने में, पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक टाइम दिया गया है हाफ लाइफ के लिए और हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम लोग सीधे सीधे जानते हैं। तो इससे सबसे पहले हम लोग के निकाल लेंगे। एक रिएक्शन के लिए के हमेशा सेम रहेगा। तो यहां पर हमने निकाला, पहले तो हमने देखा टी हाफ दिया गया हमें कितना 60 मिनट, और वेलोसिटी कांस्टेंट इससे जब निकालेंगे मतलब वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक आप कैसे निकालेंगे। वेग स्थिरांक मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है k इक्वल 0.693 अपॉन में टी हाफ। अब आप कहेंगे फॉर्मूले तो मैंने कई लिखे, बात हो रही प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूले से मतलब मुझे 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू आप देख रहे होंगे कितनी है 60। अब इसको हम लोग यूनिट के फॉर्म में मिनट इनवर्स लिख दिए। मैंने कैलकुलेशन यहाँ इसलिए नहीं की क्योंकि ये कैलकुलेशन हम लोग आगे करेंगे, तो इसको यहीं स्टॉप कर दिया आपने। अब क्रिया 75% पूर्ण होने पर, अब क्रिया के 75% पूर्ण होने पर मतलब रिएक्शन के 75% कंप्लीट होने पर क्या होगा, ये ध्यान से देखिएगा आप। लेट मैंने मान लिया कि इनिशियल वाला जो ए है, हम लोग रिएक्शन में ए मानते थे 100%, क्योंकि परसेंटेज 100 से निकालते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो हमेशा ए को 100 मान लिया हमने। तो रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब 75% प्रोडक्ट बन गया, मतलब जो प्रोडक्ट था ए माइनस एक्स पूरे को हम लोग क्या कहते थे, सॉरी एक्स को हम लोग क्या कहते थे 75। अगर आपने देखा होगा पीछे हम लोग लिखते थे ए गिव्स प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू हम लोग ए लेट करते थे, ये 0, आफ्टर सम टाइम हमने कहा था कुछ रिएक्टेंट कम हुआ होगा, प्रोडक्ट एक्स बना हुआ, तो प्रोडक्ट 75% बन गया, मतलब एक्स की वैल्यू 75 हो गई। तो यहां से आप ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 100 माइनस 75 75, आपका 25 आ गया। अब फिर से वही प्रथम कोटि की अब क्रिया क्यों लगा रहे हैं आपको पता ही होगा, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक के लिए, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, फॉर्मूला होता है k इक्वल 2.303 अपॉन में टी लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स बेस 10। अब t 75% क्यों लिखा, क्योंकि उसके लिए टाइम पूछा गया। ध्यान दीजिएगा k हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 0.693 अपॉन में 60, ये हो गया 2.303, t 75% लॉग ए की वैल्यू तो वही रहेगी 100, आपको दिख रहा होगा,
जो हमने लेट किया है, और a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 25, तो ये पूरा कैंसिल होकर के 4 हो जाएगा। और आपको पता है कि 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और लॉग में पावर सामने आती है तो 0.693 अपॉन 60 इक्वल 2.303 अपॉन में t 75%, पावर 2 सामने आ गई होगी तो ये बचा होगा log 2 बेस 10, और log 2 बेस 10 की वैल्यू बताई गई होगी आपको, क्या याद रखना आपको, 0.3010, तो ये हो गया 0.693 अपॉन 60 इक्वल 2.303 अपॉन t 75% 2 इंटू 0.3010, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। डेरिवेशन में आपने पढ़ा था, तो डेरिवेशन आपने देखा ही है, तो डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन लिख दी, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उसके बेस पर। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और t 75% जो है 120 आ जाएगा मिनट में। मिनट में क्यों लिखा, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा उसी फॉर्म में आंसर आएगा। तो आपने देखा कि एक में हाफ लाइफ दी गई थी, एक टाइम दिया गया था हाफ लाइफ, और दूसरा टाइम पूछा गया, लेकिन वो हाफ लाइफ नहीं, वो 75% है। अब हाफ लाइफ से तो डायरेक्ट हमने के निकाल लिया और दूसरी कंडीशन में के को पुट कर दिया, टाइम निकला। लेकिन अगर हाफ लाइफ नहीं दिया जाएगा, अब 40% कह देता, 20% कह देता, 90% कह देता, तो क्या करेंगे हम लोग, इस पर ध्यान देंगे। एक चीज और, इसको रेशियो के फॉर्म में अगर देता, सेम एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और उसने कह दिया 75% की जगह कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है 3/4, तो 3/4 का मतलब आप समझते हैं, आप 100 का 3/4 निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 75। सेम क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन 3/4 कंप्लीट होने पर आपको कंडीशन जो है यहाँ पर x 75 ऐसे लिखा है, इस तरह से निकाल के तब 75 लिखेंगे, परसेंटेज से या रेशियो से, जिससे पूछा जाए रिलेट कर लेंगे आप। क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट एक ही है, तो आपको फोकस कॉन्सेप्ट में करना है। कोई डाउट होगा तो मुझसे क्लियर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हाफ लाइफ आपको नहीं दी गई है, 90% दिया गया है, तो आपको दिख रहा होगा कि 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो 40 मिनट कह रहा है। 99% कंप्लीट होने में रिएक्शन की कितना टाइम लगेगा, और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या करना आपको कि आपको सबसे पहले लिखना 90% अभिक्रिया पूर्ण होने पर, जब 90% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हमने रिलेट कर लिया कि उस समय ए की वैल्यू अगर 100 है तो एक्स की वैल्यू क्या काम कर रही होगी, 90 का, और ए माइनस एक्स की वैल्यू काम कर रही होगी 10 का। आप समझ गए होंगे 100 माइनस 90। फिर से वही प्रथम कोड की अपक्रिया से, प्रथम कोड की अपक्रिया से हमने वेग स्थिरांक का फॉर्मूला लगाया, k इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन में a माइनस एक्स बेस 10। अब यहां जो टाइम यूज कर रहे हैं 90% वाला, अब उसके लिए हम लोग के निकालेंगे। मैंने कहा एक टाइम आपको दिया जाएगा के निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में, तो टी 90% आपको 40 मिनट दिया है तो मिनट के अकॉर्डिंग करेंगे। लॉग ए की वैल्यू 100 है, ए माइनस एक्स की वैल्यू 10 है, फिर से वही, जब 10 से 100 डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, मतलब के की वैल्यू आपकी आएगी 2.303 अपॉन में 40। आपको ये याद रखना है, यूनिट मिनट इनवर्स लिखी है मैंने क्यों। सेम यही काम आपको करना है, क्या, अभिक्रिया जब 99% कंप्लीट होगी, तो 99% अभिक्रिया पूर्ण होने पर, जैसे रिएक्शन 99 तक पहुंची उस समय ए की वैल्यू अगर हमने 100 लेट की तो एक्स का काम करेगा 99, और ए माइनस एक्स आपको दिख रहा है 1 आएगा, 100 माइनस 99 करके। इससे हम लोग फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, क्या, प्रथम कोड की अपक्रिया से। तो प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए हम लोगों ने जो समीकरण पढ़ा, इक्वेशन पढ़ी, k इक्वल 2.303 अपॉन में t99 अब यूज करेंगे, लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स बेस 10। तो k की वैल्यू तो हम लोगों को पता है
पीछे से निकाल चुके हम लोग कि 2.303 अपॉन 40 है और 2.303 अपॉन में 99%। ए की वैल्यू अब 100 का काम करेगी और ए माइनस एक्स 1। तो आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल हो गया पूरा, ये 1 अपॉन में 40 ही रहेगा, ये 1 अपॉन में T99 ही रहेगा। आपको ये पता है कि 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, पावर सामने आ जाती है लॉग के फॉर्मूले में, लॉग 10 बेस 10, और इस पूरे की वैल्यू बताएगी हमें 1 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, T99% कितना आ गया आपका 80 मिनट। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन कह देता है कि प्रूफ कीजिए कि 2 टाइम्स है, 2 गुनी है, तो जहां 40 मिनट दिया है वहां पर हम लोग कोई टाइम मान लेंगे, टी मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, जो भी आप चाहे। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 2 टाइम्स आ जाएगा वही वैल्यू पुट करने पे। तो क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन बदल बदल कर अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। आपको कंफ्यूज कतई नहीं होना। मैंने कहा एक तो सीधे सीधे हाफ लाइफ देगा, वेलोसिटी कांस्टेंट पूछ लेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट देगा, हाफ लाइफ पूछ लेगा। दूसरा तरीका अर्ध आयु दिया आपको एक के लिए और दूसरा कोई टाइम पूछ लिया। तीसरा हाफ लाइफ के टर्म में टाइम नहीं दिया, परसेंट के टर्म में दिया, 40%, 20%, 30%, कुछ भी हाफ लाइफ नहीं होगा, मतलब 50% नहीं होगा। तो 3 कंडीशनें हो गई। और कुछ ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की डेफिनेशन से रिलेट करेंगे, तो वो हम लोग क्वेश्चन के साथ अनसॉल्व से लगाएंगे। एक आर्हीनियस का क्वेश्चन और देखते हैं, उसके साथ न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट पार्ट फिनिश हो जाएंगे। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पूछा है सक्रियण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। यदि टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, 600 केल्विन, मतलब आपको दिख रहा होगा कि T1 जब 400 केल्विन है तो उस समय वेलोसिटी कांस्टेंट वेग स्थिरांक मतलब K1 कितना है 0.02 सेकेंड इनवर्स। जब टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन है तो K2 दिया गया है आपको 0.08 सेकेंड इनवर्स। और R की वैल्यू और log 4 की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे आर्हीनियस समीकरण से। तो आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस इक्वेशन क्या है कि लॉग, अब K2 अपॉन K1 वाला क्यों लगा रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग ही करेंगे। तो हो जाएगा 2.303 RT लॉग ई ए अपॉन में 2.303 R और लॉग वाला नहीं लगाएंगे 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, मैंने यहां लिख रखा है। क्यों लगाया 2 वाला, क्योंकि 2 अलग अलग कंडीशन है। बाकी सब आपको गिवन दिख रहा होगा। K2 की वैल्यू 0.08, 0.02। ई ए आपको कैलकुलेट करना है जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन में। R की वैल्यू इन्होंने बता दी 8.314 लेना है। T1 की वैल्यू इन्होंने यहाँ गिवन कर दी है कि 400 लेना है। T2 की वैल्यू भी गिवन कर दी है 600 लेना है। कैल्विन में दे रखा है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा जब कैंसिल होगा तो आपको पता है 4 आएगा और log 4 की वैल्यू गिवन कर दी गई हमें 0.60। ये हो गया ई ए अपॉन में 2.303 इंटू 8.314। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 400 इंटू 600, यहाँ हो जाएगा 600 माइनस 400। तो 0.60 इक्वल ई ए अपॉन में 2.303 8.314। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 200 अपॉन में 400 इंटू 600। ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 आ गया और 3 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो एक इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। आपको दिख रहा होगा 0.60, ये जो इधर साइड आपको दिख रहा है लेफ्ट में, ये हो गया ई ए अपॉन में 2.303 इंटू 8 अभी आपने देखा हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे थे वैल्यू को, यहां तक पहुंच गए थे। और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो ये ई ए है कैलकुलेट करेंगे 0.60, ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1200। ये आप टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा जूल में। तो आपने ये देखा, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं, टाइम लॉस करने कोई मतलब नहीं। बस आप ये समझेंगे कि ये जो पूरा हम लोगों ने कैलकुलेट किया केवल फॉर्मूले बेस, सारी वैल्यू गिवन थी, एक वैल्यू पूछी गई थी,
तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं बोर्ड एग्जाम के। कोई डाउट है तो क्लियर कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी मैंने कहा था आपसे सेट लगाएंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हम लोग मंडे से किस सेट शुरू कर देंगे और उसमें बहुत से क्वेश्चन उसमें देख लेंगे जो टाइप रह जाएंगे। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर कर दिया है, एक बार आप पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम के मैक्सिमम पोर्शन को हम लोग कवर करते चल रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।